आत्मंथन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और आप सबको इस यात्रा पर ले चलने के लिए हम सब पूरी तरह रेडी हैं। ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। जो भी नए लोग जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि आप एक गिलास पानी लेके बैठे। हाथ और अपने हाथों को हम इस प्रकार बंद करेंगे, पाँव को हम क्रॉस करके सुखासन में बैठेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है जमीन पे बैठकर तो आप चेयर या सोफा या किसी भी कंफर्टेबल जगह आप ऊपर बैठ जाएं, पाँव लटका लें, जमीन से टच होने दें और अपने एंकल्स को क्रॉस कर लें। साथ ही साथ अपने आंखों को बंद कर लेंगे, हाथों को क्लास्प करके उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर अपनी गोदी में रखेंगे। तो पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है और यही काम करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब हम ध्यान करने बैठे तो शुरू के कुछ देर हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, थोड़े देर के लिए, कि अपने शरीर के हर भाग पर हम सांसें भेजेंगे और फिर हम आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे कि पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ऐसा करने से भी जब हम शरीर के हर भाग में सांस भेजते हैं तो वो शरीर की जो भाग है, जो ऑर्गन है, वो भी सांसें लेने लगता है, जैसे जीवंत हो जाता है और जो भी तकलीफें होती हैं वो भी जाने लगती हैं। आनापानसति के साथ ध्यान करते करते अपनी सांसों के साथ जुड़कर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएंगे बाद में। अभी आप शरीर के टॉप हेड पार्ट से लेकर पांव तक आपको सांसें भेजनी है और रिलैक्स करते जाना है। महसूस करेंगे कि हर बॉडी पार्ट सांस ले रहा है और हर बॉडी पार्ट सांस छोड़ रहा है। और जब आप सांस छोड़े तो महसूस करें कि आपके अंदर की कोई भी टेंशन, कोई भी तकलीफ या कोई भी दर्द, ये सब सारे बाहर निकल रहे हैं और हम प्रकाश की ऊर्जा के साथ अपनी तकलीफों को जो भी बाहर निकाल रहे हैं सांसों के द्वारा, वो ट्रांसम्यूट हो रही है। तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है मास्टर्स, तो चलिए हम रेडी होते हैं और आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। तो मैं म्यूजिक शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग अपनी अपनी पोजीशन लें, पानी पी के बैठे, पानी लेके बैठे और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। थोड़ा सा पानी जब लेके बैठते हैं, पी के बैठते हैं, तो आराम से आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? thumbs up if you can hear. थैंक यू मोनिका जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पत्री से तो कोटि कोटि प्रणाम, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी डिवाइन मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। अब शुरू करेंगे अपना ध्यान। पालथी मार के आप सब सुखासन में बैठ जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, और सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। शुरू का 5 मिनट हम अपने शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे, सांसें भेजेंगे और आराम से सांसें छोड़ेंगे। महसूस करें कि हमारे ब्रेन के भागों में सांसें पहुंच रही हैं। अपनी हर सांस महसूस करें कि हम अपने माथे से इन सांसों को महसूस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और हर भीतर आती हुई सांस हमारे भीतर की टेंशन को,
रिलैक्स कर रही है। जो भी परेशानी है, दर्द है, ये सब दूर करते हुए सांसों के साथ बाहर रिलीज करते जाएं। अपनी हर सांस भीतर आ रही है, हम अपने आंखों में, अपनी नासिका में और कानों में महसूस करें। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। आपकी हर सांस बहुत कीमती है। अपनी हर सांस महसूस करें भीतर आते हुए नासिका से और आराम से सांसों को छोड़कर बाहर प्रकाश के साथ ट्रांसम्यूट करते जाएं, बदलते जाएं प्रकाश की ऊर्जा में। अब पूरा ध्यान अपने गले पर, गले के अंदर, जहाँ से हम पानी पीते हैं, आवाज आती है, हम खाना निगलते हैं। अपनी हर सांस को गले के भीतर महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अपने कंधों को, आपकी कोहनियाँ, आपके कलाइयाँ, हाथ, उंगलियाँ, इन सब में सांसें भेजें और आराम से रिलैक्स करते जाएं। अपनी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, आपकी छाती में, लंग्स में सांसों को भेजते जाएं। अब अपनी हर सांसों को अपने पेट के भागों में महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, आपके बॉटम पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सब में सांसें भेजें और महसूस करें सांस भीतर आ रही है, आपके पेट तक पहुंच रही है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जननेंद्रिया, आपके इनर पार्ट्स, सब में सांसों को भेजें और आराम से सांसों को रिलीज करते हुए जो भी तकलीफें हैं इन भागों की, उन सबको रिलीज करते जाएं सांसों के द्वारा और रिलैक्स करें। अब अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां,
एंकल्स, हील, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियां। पूरा ध्यान अपना पाँव की तरफ और सांसों को भीतर खींचते हुए आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस आपके पैरों में जा रही है, महसूस करें और आराम से रिलैक्स होते जाएं सांस छोड़ते हुए। पूरा ध्यान सांसों पर। महसूस करें कि अब हम मदर अर्थ में अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज के साथ जुड़कर हम सब अपनी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। हमारे पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करेंगे, उसका एहसास हो कि हम सब मदर अर्थ में जिस प्रकार एक वृक्ष लगता है उसी प्रकार हम भी मदर अर्थ में हैं और हमारी सारी ऊर्जाएं सब मदर अर्थ बैलेंस कर रही है और धीरे धीरे मदर अर्थ को हम सब भी बाहर आने के बाद प्यार भेजेंगे, ऊर्जा भेजेंगे। हमारी भीतर आती हुई सांस हमें एहसास दिला रही है कि हम मदर अर्थ से ऊर्जा ले रहे हैं और बाहर जाती हुई सांस हमारे भीतर से जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, ये सब हम रिलीज कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं और मदर अर्थ हम सबको बैलेंस कर रही है। मदर अर्थ की ग्रोथ, अबंडेंस, कंपैशनेट एनर्जीज, प्यार से भरी हुई एनर्जीज हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, जो हमें फीलिंग ऑफ वननेस भी महसूस करा रही है। अब धीरे धीरे आप महसूस करें कि हम सब पूरी तरह बैलेंस है। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे, उनको ऊर्जा प्रदान करेंगे। महसूस करें कि मदर अर्थ को हम दोनों हाथों से ऊर्जा दे रहे हैं। हम उन्हें गले से लगाकर प्यार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं उनके पांव छूकर। जिस धरती पर हम पैर रखते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, जिस धरती का हम दिया खाते हैं, पहनते हैं, उसी धरती माँ को हमारा प्रणाम। हम सब मिलकर उनको प्यार और शांति की ऊर्जा भेजें, करुणा की ऊर्जा भेजें। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर वापस आकर सिर्फ और सिर्फ अपनी भीतर आती हुई सांसें जो नासिका से प्रवेश कर रही हैं हमारे भीतर और बाहर जाती हुई सांसें
जो शरीर से निकलते हुए वापस नासिका से बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ध्यान जब हम करते हैं, ध्यान करने से हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर असर करता है। हम धीरे धीरे ध्यान से सांसों के साथ एक होने लगते हैं, अपनी आत्मा से मिलने लगते हैं, आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर पाते हैं, शरीर की चेतना से निकलकर आत्मा की चेतना तक पहुंचते हैं और इसी आत्मा की चेतना के साथ और गहराई में उतरते हुए हम इस परमात्मा की चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। और यही वो सब है जहाँ पर हम सबको एक अनोखी एकता महसूस होती है, एक अलग सा आनंद आता है और इसी आनंद को हम परम आनंद की स्थिति कहते हैं। शून्यता से और आगे हम परम आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं, जहाँ हमें किसी भी शरीर का भान नहीं होता, किसी भी भाग का भान नहीं होता, सिर्फ हम अपनी आत्मा के साथ जुड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और परम आनंद की अनुभूति का एहसास होता है।
ध्यान और गहरा ध्यान सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाए। ये ध्यान की गहराइयों के साथ ही हमारा मन शांत रहता है। ये चंचल मन जो बंदर के समान यहाँ वहां भटकता है, धीरे धीरे हनुमान बनने लगते हैं, जो अपनी सांसों को हम साध कर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ पर हमारे राम बसते हैं, जहाँ पर हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। उसी पवन पुत्र हनुमान के समान सांसों को साध कर वायु पुत्र बनकर अपनी नासिका को महसूस करें, नासिका के भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और अपनी आत्मा के साथ मिलकर उस परमात्मा में विलीन हो जो राम है। नर से नारायण तक की दूरी ध्यान के साथ पूरी करें, नारायण में विलीन हो। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। जहाँ कहीं पर भी विचार हो वापस आ जाए अपनी सांसों पर। जिनको भी निद्रा में जाने का मन कर रहा है, आप अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। अपनी हर सांस हमारे भीतर हमारी चेतना का विस्तार करती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, हमारी बुद्धि, मेधा भी बढ़ने लगती है और इसी बुद्धि के बढ़ने से धीरे धीरे हम उस बुद्धत्व को पाते हैं जो बुद्ध भगवान को बोध हुआ, ज्ञान और मिला। उसी प्रकार हम भी बुद्धत्व पाते हैं, प्रबुद्धता पाते हैं, बुद्ध बनते हैं। एक इंसान जो बुद्ध बने वो कईयों को बुद्ध बना सकता है। इसी बुद्धत्व को पाते हुए ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए अपने साथ साथ दूसरों को भी एनलाइटन करते जाइए, प्रबुद्ध करते जाइए, प्रकाश और ध्यान के साथ जोड़ते जाइए।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ये सांसें हमारे भीतर पहुंचती हैं और हमें शांत और सुखता प्रदान करती है। ये सांसें हमें एहसास दिलाती है कि हम जीवित हैं। ये शरीर जो हम सबको मिला है इस जन्म में, ये सिर्फ मांस, हड्डी, खून से बना हुआ पिंड है। जीवित होते हुए भी, सांसें चलते हुए भी, ये किसी भी प्रकार से जान से भरा हुआ तभी कहलाता है जब इसमें आत्मा रहती है। जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जब हमारे अंदर प्यार, करुणा, शांति, एकता का एहसास हमें होता है और हम इसके साथ चलते हैं, तब हम उस वननेस में रहते हैं। तभी इस शरीर का महत्व है। ये शरीर सिर्फ हमें आत्मा के कार्यों के लिए मिला है। ये आत्मा अपने कार्यों को पूरा करने आई है, अपना पर्पस पूरा करने आई है। और जब हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे ध्यान के द्वारा हम अपने पर्पस तक पहुंच पाते हैं। ध्यान करते करते, गहराइयों में उतरते उतरते हमें बोध होता है अपने पिछले जन्मों का। जब ये शरीर हम त्याग देते हैं, मृत्यु के बाद ये शरीर राख बन जाता है, क्योंकि शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन आत्मा निरंतर चलती रहती है, ना इसका जन्म होता है, ना कभी मृत्यु। ये सिर्फ शरीर में प्रवेश करती है अपने आगे के कार्यों को पूर्ण करने के लिए। एक माँ के गर्भ में एक शिशु का जन्म होता है। ये जन्म जैसे कोई बीज डाल दिया गया हो, उस प्रकार से धीरे धीरे ये बीज पनपने लगता है, बड़ा होता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा हमेशा उसी बीज के रूप में रहती है। शरीर बड़ा होता है और जब हम बाहर आते हैं, ये सांसें जुड़ जाती हैं हमारे साथ, तो हमें याद दिलाती हैं कि इस शरीर के साथ हम जीवित हैं। अगर आत्मा, तभी हमको उस आत्मा से मिलना होता है जब हम ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं। और ध्यान की गहराइयों में जुड़ते जुड़ते अपने एस्ट्रल सेल्फ, कॉजल सेल्फ और सुप्रा कॉजल सेल्फ को याद कर पाते हैं और उनसे जुड़ी हुई बातों को याद कर पाते हैं। तब हमें ज्ञान या बोध होता है कि हम कौन थे या हम क्या करना है हमें।
जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान से जुड़ते हैं, हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ये शक्तियां, हम उनको शक्ति स्वरूपा के रूप में देखते हैं। ये शक्तियां हमारे भीतर ही हमारे 7 चक्रों में रहती हैं। ये 7 चक्र जो हमारे शरीर के हर भाग में हमें ये एहसास दिलाते हैं, जो चेतना का विस्तार करते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हर चक्र हमें कुछ न कुछ शक्ति प्रदान करता है। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, तब हम तप की स्थिति में आने लगते हैं। तब हम पार्वती माँ की शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे ध्यान हम सबको आगे ले जाकर हमारे ज्ञान बुद्धि को बढ़ाता है। हमारे अंदर जो भी कलाएं हैं उनको जागृत करता है। जो छुपी हुई थी, जो सोई हुई थी, वो जाग जाती है, और तब हमारे अंदर सरस्वती देवी का और उनकी शक्तियों का संचार होता है, उनकी चेतना का विस्तार होता है। हम अपने गले से जुड़े हुए भाग को इस्तेमाल करते हैं, अपनी मन की बात रख पाते हैं। सही शब्दों का चयन करते हैं। मुंह से जो भी वाक्य निकले, सबके भलाई के लिए निकले। इस प्रकार हम सरस्वती देवी की शक्ति से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए, ऊर्जा एकत्रित करते हुए, जब हम ध्यान से और आगे बढ़ते हैं, तब हम लक्ष्मी से जुड़ जाते हैं। ये लक्ष्मी देवी जब हमारे जीवन में आती है, तो हम सबको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत पैसा है, अब तो पैसा आने वाला है। जरूर हम सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम सब, इस सृष्टि ने हम सबको हर चीज दी हुई है। हम सब बहुत ही धनी है, हर चीज के धनी है। कमी तो हमारे दिमाग में है, जो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ना कुछ, हमारे अंदर कमियां हैं, और यही कमी हमें बताती है कि हम निर्धन हैं। जब आप महसूस करेंगे, एहसास करेंगे कि हम सब को इस सृष्टि ने हर कुछ दिया है, हमारा शरीर पूर्ण है, हमारे मन को ही केवल ठीक करना है, तब अपने आप हर चीज के धनी हो जाएंगे। और लक्ष्मी हमको ये बताती है, जिस प्रकार वो नारायण की सेवा करती है, उसी प्रकार हम सबको भी इस कम्युनिटी की सेवा करनी है, जो हमारे आसपास है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस देश का हम खाना खाते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जिस धरती को हम महसूस करते हैं अपने पाँव के नीचे, जिसने आपको सपोर्ट करके रखा है। इस संसार को, जिस संसार में रहकर आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवित, इसी संसार को जिससे लिया उसी को वापस दे, यही लक्ष्मी का रूप है। जब आपके अंदर शक्ति का संचार हो और लक्ष्मी देवी की शक्ति का संचार हो, तो आप समझ जाए कि अब आपको सेवा में आना है। और इन्हीं सब शक्ति स्वरूपों को देखते हुए अपने शिवत्व को भी जागृत रखें। ध्यान, ज्ञान के साथ आप जुड़कर करुणा, प्यार, एकता, शांति में विश्वास करें। सबको साथ लेके चले, जो सबके भलाई में हो ऐसा काम करें। अपना सोचें, अपने आप को प्यार भी करें, लेकिन सबको साथ लेके चलें। ध्यान हमें लोगों से अलग नहीं करता, ध्यान हमें लोगों के साथ जोड़ता है।
हमारे रिश्तों को ठीक करता है, हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि को ठीक करता है, उसको बढ़ाता है, चेतना का विस्तार करता है, हमें स्वस्थ करता है। ध्यान ऐसी कौन सी चीज है जो ठीक नहीं करता? ध्यान हमारे जीवन में हर प्रकार से हमें हर चीज से जोड़ने लगता है, जो सब कुछ सकारात्मकता से जुड़ी हुई है। जो ध्यान के साथ जुड़ गया वो बुद्धि के साथ जुड़ गया, बुद्धत्व के साथ जुड़ गया, प्रबुद्ध हो गया। जो ध्यान के साथ जुड़ा वो ज्ञानी बन गया। जो ध्यान के साथ जुड़ा वो सत्य के साथ जुड़ गया, प्रकाश के साथ जुड़ गया। जब हम सही राह पर चलते हैं, अपने आप हमारे जीवन पूरी तरह अलाइन होने लगता है। ध्यान हमारे जीवन को अलाइन कर देता है। हमारा मन तो चंचल है, सही भी सोचे गलत भी सोचे, लेकिन बुद्धि तेज तब और हो जाती है जब हम ध्यान के साथ जुड़ते हैं। और उसी बुद्धि के साथ हमें पता चलता है कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत। धीरे धीरे हम सब इसी बुद्धत्व को पाते हैं, बुद्धि के साथ, और अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। आत्मा की गहराइयों में पहुंचते हुए इस परमात्मा में, इस नारायण में विलीन होते हैं। नर स्वरूप छोड़कर नारायण की स्थिति में आ जाए। न आप मुझे जानते हैं, न मैं आपको जानती हूँ। सिर्फ साथ है हमको इस आत्मा का, जो हम सबको जोड़े हुए है। हम कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। हर देश विदेश के सभी लोग एक जगह जुट हैं, क्योंकि हम सब इस आत्मा के परिवार के साथ जुड़े हैं। हमें पता नहीं कि हमें क्या चीज जोड़े हुए है, बस यही जानते हैं कि इस आत्मा ने हम सबको, हमारे मूल स्वरूप को लाकर सामने खड़ा कर दिया है। हम सबको एक कर दिया है, और इसी एकता के साथ हम अपने यूनिवर्स के साथ एक हो जाए, यूनिवर्स की चेतना के साथ एक हो जाए, अपने आसपास के हर चीज के साथ एक हो जाए। प्यार, करुणा, शांति के साथ, एकता के साथ इस संसार को बांधे रखें। जितना लिया है उतना दें, उससे ज्यादा दें। जितना ज्यादा देंगे, आप सबके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। अनकंडीशनल लव, प्यार करने के लिए हम सब वाक्यों को बोल जरूर देते हैं, लेकिन क्या उस अनकंडीशनल लव को महसूस कर पाते हैं? यही एहसास करना है उस अनकंडीशनल लव को, कि चाहे कोई कुछ करे नहीं, हमको दे नहीं, तो प्यार की भावना भी ना मिले, फिर भी क्या हम
अनकंडीशनल लव दे पाते हैं, प्यार कर पाते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, सबको माफ करें, ग्रैटिट्यूड दें, अपने हर रिश्तों को प्यार से जोड़ें, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े। अवेयर रहे कि हम सब अपने दिनचर्या के कार्यों में प्यार को भी लेकर चलें, प्यार से बोलें, प्यार से बात करें, प्यार दें, प्यार फैलाएं। कोशिश करें इस अनकंडीशनल लव को फैलाने की, और सबसे पहले अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है।
जब हम ध्यान की बात करते हैं, जब हम नर से नारायण के स्वरूप में बनने की बात करते हैं, तब हम इस मंत्र को जरूर याद करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभया हरं सर्व लोके एकनाथं। ये मंत्र हम सबको याद दिलाता है और बताता है कि नारायण का स्वरूप किस प्रकार है। नारायण यानी विष्णु, जो देवों के देव हैं। हम महादेव की बात करते हैं, उसी प्रकार हमारे एक और देव, जो देवों के देव महादेव भी उनको पूजते हैं, उस विष्णु को हम नमन करते हैं। उनकी इस भावपूर्ण, उनके इस बिना कंपैरिजन के रूप को हम जब देखते हैं, ध्यान करते हैं, इतना सुंदर स्वरूप जो एक आदि शेष पर लेते हुए है। उनके कमल, उनकी नाभि से कमल का फूल देखा जा सकता है, जो देवों के देव हैं, जो इस पूरे संसार को अपने हाथ पर लिए हुए हैं। एक उंगली पर है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग नील वर्ण है, जिनकी आंखें
कमल के समान सुंदर है और एक बहुत ही शुद्ध, साफ, गोल्डन ऑरा के साथ उनका शरीर है। एक शुभ शरीर है। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है, जिनकी आंखें खूब सुंदर है, जो हर कोई योगी भी उनको पाना चाहता है ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं तब हम विष्णु को पाते हैं। उस विष्णु को हमारा नमन, जो हम सबको डर से दूर करता है, उस माया से हमें दूर करता है। उस विष्णु को नमन जो सारे लोगों के स्वामी है। उस स्वामी को नमन जो हर लोक में वास करते हैं। यही आज का मैसेज है मास्टर्स, कि हम सब उस विष्णु को ध्याएं, उस विष्णु को ध्यान करें, उस विष्णु के समान हो जाएं। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे सारी चक्र में ये चेतना का वास होता है। धीरे धीरे हम शक्ति को जागृत करते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो सांप के समान हमारे भीतर ही सोई हुई है मूलाधार में, और धीरे धीरे मूलाधार से ये शक्ति जागृत होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, हमारे चेतना के हर कमल को छूते हुए और ऊपर सहस्त्रार तक जाती है। मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार तक हर कमल को छूता हुआ ये आदि शेषनाग हम सबको विष्णु का स्वरूप याद दिलाता है, विष्णु के समान बनने को कहता है। ध्यान के द्वारा हर योगी इस विष्णु को पाना चाहता है। अपनी शक्तियों को जगाए, ध्यान करे और गहराई में उतरते जाए। उस विष्णु को पाए जो इस आकाश के समान असीमित है, ज्ञान का भंडार है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं, कोई छलावा नहीं। अपने उस विष्णु स्वरूप को पहचाने, ध्यान की गहराइयों में डूबते हुए और ऊपर की ओर उठते जाए, चेतना का विस्तार करें। पाँच मिनट और शेष मास्टर्स।
पूरी तरह ध्यान हर से। एक दिन, प्रत्येक दिन सभी लोगों के लिए अति सफल होना चाहिए। प्रत्येक दिन सफल कैसे बनेगा? ध्यान के माध्यम से, पैसे कमाने से नहीं, नाम वाम कमाने से नहीं, ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। धीरे धीरे मास्टर्स आप सब अपने चेतना में, शरीर की चेतना में वापस आ जाए। अपने हाथ और पांव को महसूस करें और हाथों की उंगलियों को खोलकर अपने आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। तो धीरे धीरे अपने हथेलियों को महसूस करें, आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और पूरा ध्यान अब आंख खोलने में लगाएं। कोशिश करें धीरे धीरे हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएं। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही सुंदर ध्यान के लिए। और जब भी आप रेडी हो तो आप पानी ले लें 1 ग्लास और पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स। सो अपने हाथों में आप 1 ग्लास पानी लेंगे, इस प्रकार दोनों हाथों से पकड़े और उसमें हम इंटेंशन डालेंगे। अपना चेहरा देखते हुए इस पानी के ग्लास में इंटेंशन डालेंगे। तो अपने हाथों में ग्लास लें। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे सभी मित्रगण स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जहां पर भी हम कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमें हमारे गाइड्स, मेंटर्स, हमारे कलीग्स, हर कोई हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, गाइडेंस देता है, सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए, हेल्प करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गुरु, सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। सभी ध्यानी मित्रों को धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, इस सृष्टि का धन्यवाद, इस यूनिवर्स का धन्यवाद, पृथ्वी माता का धन्यवाद। अब आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, पी सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो माय डियर मास्टर्स, किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कैसा रहा आप सबका ध्यान और कैसा महसूस कर रहे हैं? किसी को कोई भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप ग्रुप के साथ जरूर शेयर करें। वीडियोस ऑन कर लें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, किसी का अगर कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेस कर ले मास्टर्स, अगर कोई भी शेयर करना है तो, और एक्सपीरियंस, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं पूछना है तो नो प्रॉब्लम। मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी को कुछ पूछना है। सभी शांति से बैठे हैं, सो वंडरफुल।
आप सब लोग, फिर आज हम आज का ध्यान समाप्त करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। वंदना जी कुछ कहना चाहती हैं? यस, अनम्यूट करें मैम। मैम दिखाई नहीं देगा वीडियो। हाँ जी, मैम कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। लाइट ऑन हो सकती आत्मवंदन। है, अगर आप लाइट कर सकते हो तो। आत्मवंदन मैम। दिख रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। आत्मवंदन। मैम मैं ये कह रही हूँ, साधना करते समय मेरा सिर ऐसे ऐसे होके यो होके कभी पीछे जाएगा, कभी यूं, क्योंकि ऐसे बहुत ऊर्जा, होता, कभी यो यो हो जाता, यो वो बहुत ऊर्जा, तेज। कॉस्मिक एनर्जी आती है ना, इसलिए। या मैम वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो कहते हैं हिलता है। सूक्ष्म शरीर नहीं हिलता, आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जब ऊर्जा आने लगती है, जब हम ध्यान में एकदम मग्न हो जाते हैं और पूरी तरह एकदम हमारा दिमाग जो है या विचार जो है बिल्कुल भी नहीं आते, पर जब हम, बिगड़ ध्यान के भी हिलता है। अभी मैं बैठी हूँ तब भी हो रहा है भीतर। हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। हाँ वाइब्रेट भी है, और ध्यान में तो बिल्कुल ऐसे ऐसे होता। हाँ, तो अभी आपका वो हिलने लगे कि अभी आप ऐसे से कर रहे हैं, तो थोड़ा देर तो हमको लगता है ना कि हिल रहा है, बट वो आपकी क्लीनिंग हो रही है और वही आपको महसूस होगा। और धीरे धीरे जब वो कॉस्मिक एनर्जी जो है जब अंदर आती है, तो हमारे जो शरीर के क्लेशा, या जैसे बोलते हैं एथरिक पैचेस, ये सब होते हैं, जिनमें जैसे मैल भरा होता है नाड़ी मंडल में, 72,000 नाड़ी मंडल है, 72,000 नाड़ी मंडल की शुद्धि होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, जब शुद्ध होना शुरू होते हैं, क्लीनिंग होती है, तो धीरे धीरे वो जब ऊर्जा तेज होने लगती है, बढ़ती है, तो हमारे शरीर में वो ऑसिलेशन और क्या बोलते हैं उसको, आपका शरीर हिलता है, या आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं खुजा रहा है, सर खुजा रहा है पूरी कभी। हाँ, पूरी बॉडी में भी ऐसा ही है कि हलन चलन हो बहुत तेज। हाँ, तो वो ऊर्जा के कारण है, और वो ध्यान में ही होता है, और ध्यान के बाद चला जाता हम्म। है। 1 सेकंड मास्टर। तो थैंक यू मास्टर्स, बट आपको आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो ये ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू करती है, जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं और हमारे विचार सारे खत्म होने लगते हैं। विचार तो रहेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे जब ध्यान में और आगे बढ़ते जाते हैं, तो विचार हमारे, जैसे आज 100 विचार आ रहे हैं, जब हम ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, 100 विचार के साथ साथ धीरे धीरे वो कम होते होते 50, 10, एक दिन ऐसा आएगा कि आप शून्य रहेंगे, कोई विचार ही नहीं आएगा। तो तब उस समय, हर दिन जब हम ध्यान करते हैं, एक सांस, जैसे अभी मैंने एक सांस ली और सांस छोड़ी, फिर दूसरी सांस ली और दूसरी सांस छोड़ी, तो एक सांस से दूसरी सांस के बीच में वो हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम और गहराई में जाते हैं ध्यान में। तो जब हम जो गहराई गैप में होता जाने है, लगते हैं, हाँ जो गैप होता है एक सांस और दूसरी सांस के बीच में। हाँ बिल्कुल, और आपको धीरे धीरे आप उस सांस के साथ जब महसूस करेंगे, तो आप विचार शून्य होने लगेंगे। विचार शून्य में वो जब एनर्जी अंदर आने लगती है हमारे सहस्त्रार से, क्योंकि सबका सहस्त्रार खुला होता है, वो एनर्जी हम लेते हैं, और वो लेकर हमारी नाड़ियां शुद्ध होना शुरू होती हैं। जैसे जैसे शुद्ध होती हैं, तो वो क्लीनिंग के साथ साथ हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है कि सर भारी और सामने की तरफ जा रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, कभी ऐसे ऐसा ही ऐसे। लगता है, कभी ऐसा हो जाता है, तो वो ऊर्जा, हाँ। यहाँ वो एनर्जी का हैवीनेस रहता है, एकदम भारीपन, और वो हमें ये सब चीजें होने लगती है, बट वो ध्यान के साथ ही आएगा और ध्यान के साथ ही चला जाएगा। ओके मास्टर, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। यस राजेश जी, अनम्यूट करें सर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। कैसे हैं सर? जी बहुत बहुत अच्छा। वंडरफुल। यस, सवाल तो खैर आज कोई नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कई साल से मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी भी मतलब शायद ढंग से
सुखासन में 5 से 10 मिनट भी बैठा हूँगा। अभी भी नहीं बैठ पाते आप? नहीं, अभी आज मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज मुझे लगा नहीं था, क्योंकि अभी मैं बहुत दिन से जो है वो टांगे लंबी करके जमीन पर बैठ रहा था, लेकिन टांगे लंबी करके बैठता था। सुखासन बीच-बीच में कोशिश करता था थोड़ी सी, जी लेकिन जी। आज तकरीबन 40 से 42 मिनट मैं सुखासन में आराम से बैठा हूँ, बिना किसी स्ट्रगल के। क्या बात है, वंडरफुल। मतलब एनर्जी काम कर रही है सर। जी। बहुत अच्छा लगा तो सुनकर। वही मैं शेयर करना चाह रहा था कि मतलब ठीक है, अभी आज ध्यान बीच-बीच में कभी डेप्थ में जा रहा था, कभी फिर बाहर आ रहा था, कभी फिर गया अंदर, कभी फिर बाहर आया, वो सब चल रहा था। एक्सपीरियंसेस भी ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे कुछ विजन्स आए हों या ऐसा कुछ हो, लेकिन हाँ, डार्कनेस और वो लाइट वाला वो जो है वो खेल चल रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं अगर बिना किसी स्ट्रगल के मैं 40 से 42 मिनट सुखासन बैठ में सकते आराम हैं। से बैठा हूँ। हाँ। मतलब मुझे कोई मतलब टाँगों में खिंचाव महसूस नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अनईज़ी हूँ, कुछ भी नहीं। वाओ, सो दैट वाज़ वंडरफुल। वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल। और धीरे धीरे देखिएगा कि जब आप आज बैठ पा रहे हैं, मतलब आपके पाँव की जो दर्द थे ना वो आपके चले गए हैं। आप नहीं, पहले आपको शायद तकलीफ होती थी, बता भी रहे थे ना, हाँ, पैरों में खींचता है, समथिंग ऐसा कुछ बता रहे थे जी, शायद आप। वो क्या है कि मेरे जो जहाँ पर ये जॉइंट्स हैं, वहाँ पर बहुत स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, जी जी जी। और उसी की वजह से मैं बैठता था तो मुझे मतलब दर्द होता था, खींचता था वहाँ पर। आज कुछ महसूस नहीं हुआ ऐसा। तो वही स्टिफनेस इसलिए थी कि वो एनर्जी वहां ब्लॉक थी। अब वो जो एथरिक पैच है वहां से वो क्लीन हो गया, शुद्ध हो गया, तो आपकी वो ऊर्जा फ्री फ्लो हो रही है, तो आप आराम से बैठे हैं। और वो आपने जी, एंजॉय भी किया होगा। सो मतलब वो ऊर्जा जो बिल्कुल। आप इतने दिन डेली ध्यान कर रहे हैं, आपको वो काम कर रही है। सो हैट्स ऑफ एंड वंडरफुल सर, वंडरफुल, एंड दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको वंदन। थैंक यू सर, राजेश सर। यस मनीषा जी, आप अनम्यूट करें। और हाँ मैम आप देख हाँ सक हाँ, रहे हो मुझे? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस मनीषा मैम जी। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आज का ना सेशन, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, लिटरली हम लोग बोलते हैं ना, हमको गूज़ीबम्स आते हैं ना, गूज बम्स है। वैसे हो रहा था मैम मुझे। जी जी जी। और दूसरी बात मैम, ये जो पिरामिड का वो दिन बोले थे ना आपने कि विल हैव अ सेशन फॉर डूइंग पिरामिड्स। हाँ हाँ हाँ, वो तो जरूर रहेगा और वो कराएंगे हम। आपका वीडियो ऑफ हो गया है, तो डेफिनेटली वो कराना है, क्योंकि अभी उस दिन मैंने सुनील सर से बात की थी और वो भी कराना चाहते हैं। इट्स जस्ट कि वो उन्होंने कहा था कि मैं हो सकता है कि बिजी हो सकता हूँ किसी रीजन से, तो वो जिस दिन वो आने वाले थे उस दिन ऐसा ही हुआ कि उनको कुछ काम पड़ गया और वो उनको जाना पड़ा। तो वो देंगे कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद जरूर वो आएंगे और वो आके हमको पूरा उसके बारे में बताएंगे। मैं एक बार और बात कर लूंगी, लेकिन वो कुछ बिजी चल रहे हैं, उनके घर से जुड़ी हुई बात है। कोई बात नहीं मैम, मुझे जस्ट मतलब मुझे हाँ, लगा शायद मैंने वो आपका सेशन मिस किया, बिकॉज मैंने एक दिन मेरे बीच में ही नहीं आई थी ना मैं सेशन के लिए। उस दिन मैं भी इनविटेशन नहीं आई थी। अच्छा, मैं भी नहीं आई, तो मैंने सुनील मिस सर भी किया नहीं था। आए, और ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने लिखा, इसलिए मैंने फ्लायर डाला भी नहीं। अगर कोई मास्टर आएगा तो डेफिनेटली मैं वो फ्लायर जरूर डालूंगी कि वो मास्टर आ रहे हैं, तो आप हाँ लोग जो भी ग्रुप में है। और दूसरी चीज ये, नॉट नॉट टू यू बट ये, क्योंकि बात याद आ गई मुझे इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि एक ही इंसान चारों ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी दूसरे लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे ही एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सब एक ही ग्रुप में, जैसे अगर आप एक इंसान है तो आप एक ग्रुप में रहें, दूसरे ग्रुप में भी वही सेम इन्फॉर्मेशन जाती है, तीसरे ग्रुप में भी वही सेम इन्फॉर्मेशन होती है, चौथे ग्रुप में भी वही सेम इन्फॉर्मेशन होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि आप लोग एक नहीं चारों ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको सिर्फ एक ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि चार ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि लोग एक ही ग्रुप में 257 ही आ सकते हैं। 257 पार्टिसिपेंट्स जुड़ पाते हैं व्हाट्सएप में। फिर दूसरा, क्योंकि हमारे पास टोटल 900 लोग से ज्यादा ही लोग हैं जो जुड़े हुए हैं लाइट एंड सोल में, तो आप उसको सभी लोगों के लिए है ये कि आप एक ग्रुप में रहें, क्योंकि दूसरे ग्रुप में भी लोग जुड़ना चाहते हैं। तो लोग अगर हम ही लोग जुड़े रहेंगे हर ग्रुप में तो फिर वो सही बात नहीं है।
तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग डबल जुड़े हुए हैं। मेरा ऐसा नहीं है ना मैम? नहीं, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका तो एक ही है। मैंने ऐसा अभी रिसेंटली देखा कि एक इंसान चारों ग्रुप में जुड़ा हुआ है, और लोग अगर फॉरवर्ड करने के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं तो बिग टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ध्यान से जुड़े हुए हैं, ध्यान करने के लिए जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में तो आप लोग ध्यान करने के लिए जुड़े हुए हैं, ध्यान करिए आकर, रादर देन फॉरवर्डिंग मैसेजेस और गुड मॉर्निंग मैसेजेस डालने के बजाय आप लोग ध्यान से जुड़े हुए मैसेज डाले तो ठीक है। इसी कारण से मुझे ग्रुप बंद करना पड़ता है, एडमिन ओनली करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबली अगर नहीं सोच रहे हैं, ध्यान करने के बाद भी अगर कोई ध्यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है तो मतलब उसके ध्यान में कमी है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है जो बातें बताई जा रही हैं। आप सब लोग, हमारे बच्चे भी हमसे ज्यादा तेज हैं दिमाग से, हर तरीके से वो उस चीज को जो रूल्स बताते हैं फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम सब बड़े होने के बाद भी अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं और सिर्फ एक अंधाधुंध रेस में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे ये लगता है केवल एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं। ग्रुप में अगर एक मैसेज आता है तो हम क्या करते हैं, कई बार किसी ने मैसेज डाला, उसको लाइक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हाँ हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे डालते हैं। लेकिन अब आजकल व्हाट्सएप में क्या हो गया कि आप उस मैसेज को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वहां पे ऑप्शन आता है, आपको हार्ट भेजना है, मतलब आप पसंद करते हैं, आपको थम्स अप देना है, इट्स गुड, ऐसे वाला भी आता है। तो बहुत सारे है इस तरह से मैसेजेस जो आप वहीं के वहीं आप क्लिक कर सकते हैं, आपको अलग से उसको रिप्लाई नहीं करना है। यू जस्ट सिलेक्ट इट एंड जस्ट गिव अ हार्ट और गिव अ दिस, इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है, या आप हैंड रेज करें, या आप थम्स अप दें, या नमस्ते, जो भी, तो वो उसमें उस मैसेज को वहीं के वहीं आप ठीक कर सकते हैं। आपको उस पर रिप्लाई नहीं करना है, मगर आप लाइक करते तो वहीं के वहीं, आजकल फेसबुक जैसा बटन आ गया है, तो वो आप फेसबुक जैसा बटन आप यूज कर सकते हैं, विच इज लाइक व्हाट्सएप का है, और उसमें हार्ट एंड ये सारे जो हैंड के इमोजीज हैं वो बने हुए हैं, तो आप वो इमोजीज यूज कर सकते हैं। तो जब हम अपने पृथ्वी पर रह कर अपने घर में जब हम रहते हैं, जब हम कचरा अपने घर का बाहर निकालते हैं, तो हम कचरे को भी किसी डब्बे में डालते हैं और फिर उसको डिस्पोज करते हैं। उसी प्रकार हम जहां रहते हैं अपने चारों तरफ का जो एरिया है उसे साफ रखने की कोशिश करते हैं। हमसे ऐसा कुछ भी चीज ना हो जाए जो हम किसी को परेशान करें या किसी को ऐसा करें कि हमें क्या करना है, राइट? नहीं, हम अगर किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ हम किस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं, हम किस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, वो ग्रुप का जो थीम है वो भी मैटर करता है। तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़े हैं तो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए ही भेजें। हम गुड मॉर्निंग मैसेज डेली हम सबको नमन करते, बहुत अच्छी बात है, यहाँ आके नमन करिए, आप हमसे बात करिए, नमन करिए। लेकिन ग्रुप में आप अगर कंटिन्यूअसली ऐसे गुड मॉर्निंग मैसेज डालेंगे तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। इसलिए हमको बहुत सारी चीजों को रोकना पड़ता है। तो रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन मैं भी उसी कंपैशन से ही सोचना चाहती हूँ, लेकिन वो सोच ही नहीं पाते क्योंकि कोई इस चीज को समझ ही नहीं रहा है। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो ध्यान आपको वर्क कर रहा है क्या? जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि देखिए वो ध्यान जो है वो इतने समय से कर रहे थे, लेकिन उनको पाँव में तकलीफ होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो ध्यान करते रहे, उनकी तकलीफें खत्म हो गई। उसी प्रकार आप लोग भी जब ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान जो है हमें अवेयर भी करता है, जागरूक भी बनाता है, और उस जागरूकता से हम समझें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उस चीज पे काम करें। तो यही मैं बताना चाहती हूँ। थैंक यू मनीषा जी, आपके कारण मुझे कुछ बातें याद आ गई, इसलिए मैं बोली। और आप तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहे हैं, और आप अच्छा किया कि आपने याद दिलाया कि पिरामिड मेकिंग की क्लास है। डेफिनेटली वो होगी, कुछ समय के बाद होगी, वंस सुनील सर फ्री हो जाए तो डेफिनेटली। और सचिन गुप्ता सर से भी मैंने बात कर ली है, तो वो भी एक दिन आएंगे सेशन में, उन्होंने बोला है कि हाँ वो भी क्लास लेंगे। सो रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल में ही हम जल्दी में ही कर पाएंगे उसको, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि यस दे आर गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू गाइस। एंड ठीक है मास्टर्स, तो थैंक यू। अगर किसी और को भी, हाँ यस मनीषा जी। मैम वो जो JTTV का जो भी चल रहा है ना अभी मेडिटेशन, अभी तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हाफ उनका हुआ होगा। Are you going to start it again?
यस डेफिनेटली वो फिर से शुरू करेंगे और थोड़े समय के बाद ही होगा, अभी तो नहीं होगा। अभी JTTP अगर बताएंगे प्लीज आप जब भी होगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर, वो सब ग्रुप में आ जाता है मैसेजेस, तो एज सुन एज वी गेट वी विल डेफिनेटली पोस्ट इट इन द ग्रुप। मगर मैं बाकी ग्रुप्स का इसलिए कुछ चीजों को नहीं पोस्ट करती हूँ कि मैंने प्रण लिया है कि मैं पैसे से जुड़ी हुई चीजों को मैं प्रमोट नहीं करूंगी। बात इसकी नहीं, पैसे से जुड़ी हुई चीजों को नहीं, जो लोग पैसे लेकर ध्यान करा रहे हैं या ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके साथ मैं अपनी ऊर्जा नहीं जोड़ूंगी। तो मेरी बात उस चीज को समझिए, तो कोई भी इस चीज को बुरा ना माने कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर सभी लोगों के लिए है ये कि जब मैंने ध्यान के लिए कराने के लिए प्रण लिया तो मैंने सोचा कि मैं बिना पैसे लेकर जो हमारे गुरु ने सिखाया वही मैं फॉलो कर रही हूँ। मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेस व्हाट यू हैव रियली गॉट, अ ग्रेस ऑफ गॉड। आई मीन ऐसा कोई हर किसी वेरी लेस पीपल कैन रियली थिंक लाइक दिस एंड दे डू इट, because thinking and saying, people are saying a lot of things, I will do this, I will do that, but they don't stay on their word. यही चीज है कि लोग बोलते जरूर हैं कि हम ध्यान के लिए ये करेंगे, हम ध्यान के लिए वो करेंगे, हम इस समय करेंगे, हम ऐसे आएंगे, हम वैसे आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज जो कल पोस्ट मैंने डाला था उसी के लिए मैं आप सबको बताऊंगी कि आप सब लोग देखें कि आप लोग जो बोलते हैं क्या आप उस बात को पूरा करते हैं, क्योंकि वो भी कर्म बनते हैं। आप Very जो important. बोलते हैं और नहीं करते हैं वो भी कर्म बनते हैं, जो बोलते हैं और कुछ हम नहीं बोल रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं उससे भी कर्म बनते हैं। तो Yes, आप लोग ma'am. क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, आप लोग बहुत अवेयर रहे, क्योंकि आप लोग में अगर अवेयरनेस नहीं है दैट मीन्स हम कहीं सही नहीं जा रहे हैं और अलाइंड नहीं है। तो बिग टाइम वी ऑल नीड अलाइनमेंट, नॉट ओनली यू, आई ऑल्सो नीड दैट अलाइनमेंट एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। हर दिन एक एक दिन एक एक काम करें और आप अलाइन करें अपने आप को। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली मनीषा जी कि यस, जो इंसान कोई बात बोलता है ध्यान करने के लिए, आप सब लोग बोलते हैं कि कई लोग झूठ बोलते हैं आके, और झूठ बोलते हैं वो सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सब समझ में आ रहा होता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डोंट से। मगर जो भी मास्टर बनता है, जो भी ध्यान कराता है, ध्यान करता है, क्या आप लोग को समझ में नहीं आता एनर्जी चेंज सबको आती है समझ में, कौन कब क्या झूठ बोल रहा है सब समझ में आता है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी जस्ट कीप क्वाइट। तो इसलिए ये ना सोचे कि आप जो बोल रहे हैं वो हम उसी रूप में लेते हैं, हमारे सारे क्लेयर्स खुले होते हैं और उस चीज को लेकर हम फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो एनर्जी आपको सब चीज पता करवा देती है। सो थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। Thank you Madhu ji, thank you very much. Yeah, thank you master. So have a wonderful day masters and enjoy your evening, enjoy your day wherever you are. हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, यही कामना करती हूँ। और आप सब लोग इसी तरह जुड़े रहें, हम सबके साथ ध्यान करें, हम सब साथ मिलकर। तो कल हम फिर मिलेंगे। ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो शाम का समय होता है इंडिया में, खाना बनाना होता है, मगर पहले बना के रख लें अगर समय मिलता है तो। सो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। बाय एवरीवन मास्टर्स।